हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5 के इंग्लिश के लेसन नंबर 6 को। इस लेसन का नाम है बच्चों आवर फेस्टिवल्स। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों। हमें इस लेसन को पढ़कर हमारे फेस्टिवल्स का मीन्स होता है त्योहार, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस लेसन की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, एक माँ है और एक बेटा है। तो माँ के हाथ में हम देख सकते हैं कुछ मिठाइयाँ हैं और बच्चे के हाथ में एक लेटर है। ठीक, तो यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है और कुछ हमसे क्वेश्चन किए गए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट। इसका मीन्स है कि आपको कौन सा फेस्टिवल पसंद है, सबसे ज्यादा कौन सा फेस्टिवल आप पसंद करते हैं। तो हर एक बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है बच्चों। किसी को दीपावली अच्छी लगती है, किसी को होली अच्छी लगती है, किसी को ईद अच्छी लगती है। इसी तरीके से अलग अलग सभी को फेस्टिवल्स पसंद होते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स पे बच्चों बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, नए नए कपड़े आते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम दूसरों के यहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू वी डू ऑन ए फेस्टिवल। हम फेस्टिवल्स पर क्या करते हैं। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से फेस्टिवल्स को मनाते हैं। जैसे कि हम दीपावली पर घरों को साफ सफाई करते हैं, उनकी पेंटिंग करते हैं, दियों से सजाते हैं घरों को, और पटाखे वगैरह चलाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं। इस तरीके से हम दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरीके से ईद को भी सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों। सेलिब्रेट का मीन्स है यहाँ पर मनाना। तो ईद में सभी लोग ईदगाह पे इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो इस तरीके से ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, तीसरा है हाउ डू वी सेलिब्रेट देम। तो हम त्योहारों को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमें सबको ही पता है बच्चों, सभी त्योहार हर साल मनाते हैं। तो हर एक बच्चा जानता है इस बारे में। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। हाँ, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बच्चों। इट इज द मंथ ऑफ नवंबर। ये नवंबर का महीना है, ठीक है। जैसे कि ये महीना भी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी नवंबर का ही महीना है, ठीक। सतीश हैज जस्ट कम फ्रॉम हिज स्कूल। और सतीश, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस बच्चे का नाम क्या है, सतीश। वो अभी अभी अपने स्कूल से आता जा रहा है। आगे है सतीश। यहां पर सतीश क्या बोल रहा है अपनी मम्मी से, मदर गिव मी समथिंग टू ईट। मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। जैसा कि नॉर्मल सी बात है बच्चों, बच्चे स्कूल में रहते हैं, काफी लंबा समय होता है, तो वहां पर बच्चों को भूख लगाती है। तो इसी तरीके से सतीश भी अपने स्कूल से आया है और वो अपनी मम्मी से कुछ खाने के लिए मांग रहा है। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी एट प्ले। मेरे दोस्त हैं, वो मेरे इंतजार कर रहे हैं खेलने के लिए। बाहर उसके दोस्त हैं प्लेग्राउंड में सतीश के, तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो वो मम्मी से बोल रहा है कि मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, जिससे कि मैं पहले खा लूंगा, फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाऊंगा। इसमें बच्चों ये जो उनकी मदर हैं वो बोलती हैं बी कंफर्टेबल। पहले सहज हो जाओ, मतलब पहले आराम से हो जाओ, क्योंकि वो एकदम भागता हुआ आया होगा, हाँफ रहा होगा, ठीक है, और स्कूल से आया होगा तो हाथ भी गंदे गंदे वगैरह होंगे, डर्टी होंगे, है ना। तो वो उनकी मदर बोलती है पहले सहज हो जाओ, पहले आराम से हो जाओ, पहले अपने मुंह हाथ धो, ठीक। वॉश योर हैंड्स एंड कम। अपने हाथों को धो, फिर उसके बाद यहाँ आओ। सतीश, मदर व्हाट्स देयर इन योर हैंड। तो सतीश ने अपनी माँ के हाथ में कुछ देखा। ये जो आप लेटर देख रहे हैं बच्चों, ये पहले इनकी मम्मा के हाथ में था, ठीक। तो पूछता है ये आपके माँ, आपके हाथ में ये क्या है। तो सतीश वॉशेज हिज हैंड्स एंड टेक्स लंच। सतीश अपने हाथ को धोते हैं और फिर उसके बाद लंच को करते हैं, ठीक। मदर
आई हैव गॉट अ लेटर फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक लेटर है, मतलब पत्र है उनकी मम्मी के हाथ में सतीश के लिए, जो कि सतीश के फ्रेंड ने भेजा है। सतीश, माँ हु हैज सेंड इट, तो सतीश अपनी माँ से पूछता है ये लेटर किसने भेजा है। तो हैव यू रीड इट, क्या आप ये पढ़ चुकी हो, क्या आपने ये पढ़ लिया है पहले, ठीक। तो इस पर उनकी जो मदर है वो क्या जवाब देती है, मदर इट इज फ्रॉम योर फ्रेंड गौतम, आई हैव नॉट ओपन इट एट, ये तुम्हारे जो दोस्त हैं गौतम नाम के, उनका ये लेटर है और मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है, ओपन नहीं किया। तो बच्चों पहले के जमाने में जो हम संदेश भेजा करते थे, अपने जो संदेश भेजा करते थे वो पत्रों के माध्यम से, यानी कि लेटर्स के माध्यम से हम मैसेज भेजा किया करते थे, ठीक। लेकिन अभी के समय में क्या है, मोबाइल, नई टेक्नोलॉजी आ गई है मोबाइल, तो मोबाइल के द्वारा हम अपना संदेश यानी मैसेज दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो लेटर पहले के टाइम पे चला करता था, लेटर हम लिखते थे, फिर उसे पोस्ट ऑफिस में जाके डालते थे और फिर वो वहां पर जिस एड्रेस पे हम उसे सेंड करते थे वहां पर वो पहुंचता था, उसमें थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन अब हाल के हाल हम मोबाइल के द्वारा ये सारे काम कर सकते हैं। तो उनकी माँ ने बोला इट इज फ्रॉम योर फ्रेंड गौतम, ये आपके दोस्त गौतम का है, आई हैव नॉट ओपन इट एट, मैंने अभी तक इसे नहीं खोला है। सतीश, वाई, तो इस पे जो सतीश है, जो बच्चा है छोटा, वो बोलता है ऐसा क्यों, आपने इसे अभी तक क्यों नहीं खोला, क्योंकि सतीश को ये नहीं पता कि दूसरे के लेटर्स को ओपन करना एक बैड मैनर्स होता है, मतलब एक गंदी आदत होती है, ठीक। तो इस पर उनकी माँ क्या बोलती हैं, मदर बिकॉज इट इज बैड मैनर्स टू ओपन अदर्स लेटर, क्योंकि दूसरों के लेटर खोलना एक गंदी आदत है, एक बुरी आदत है, बैड मैनर्स है। आई वॉन्ट यू टू रीड एंड टेल मी वॉट इज देयर, मैं चाहती हूं कि तुम इसे खोलो और फिर इसे पढ़ो और पढ़कर मुझे बताओ कि इसमें तुम्हारे फ्रेंड ने क्या मैसेज दिया है। सतीश, ओपन द लेटर एंड रीड इट, सतीश ने फिर वो लेटर को ओपन किया, उसे खोला और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट इज रीड्स लाइक दिस, और उसमें जो लिखा था उसने उसे वैसा पढ़ा। तो यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं बच्चों, ये दीपावली की पिक्चर है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अपने घर के सामने पटाखे वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, और उनके घर देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ सुथरे हैं और पेंट किए हुए हैं। हाँ, इस तरीके की हम पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लेटर आया था बच्चों कुछ इस तरीके का था, ठीक है, ये लेटर की जो सतीश को उसके फ्रेंड गौतम ने भेजा था। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये जो एड्रेस है वो हम जिसको लेटर लिखते हैं उसका एड्रेस डाला जाता है। तो गौतम ने सतीश को लेटर लिखा है, तो यहाँ पर सतीश का एड्रेस होगा 172 नर्मदा मार्ग, साकेत नगर, देवास, एमपी, 13 अक्टूबर 2008। ये 13 अक्टूबर 2008 डेट है बच्चों जिस दिन ये लेटर लिखा गया था, उस दिन की ये डेट है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस लेटर को पढ़ना कि जो गौतम है सतीश के फ्रेंड, उन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है। डियर सतीश, डियर सतीश मीन्स प्रिय सतीश, आई एम हैप्पी एंड वेल देयर हेयर, मैं खुश हूं और अच्छा हूं यहाँ पर। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर रिसेंट लेटर, ये आपके जो आपने मुझे हाल ही में जो पत्र भेजा था उसका ये रिस्पॉन्स है, उसका ये जवाब है, ठीक है। तो सतीश ने इससे पहले गौतम को लेटर भेजा होगा, तो उसके जवाब में ये लेटर गौतम ने सतीश को लिखा है। इन विच यू वॉन्टेड टू गेट ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिवाली एंड ईद सेलिब्रेशन, तुम विस्तार से जानना चाहते थे दिवाली और ईद के बारे में। कि सतीश ने जब गौतम को लेटर भेजा होगा तो उन्होंने पूछा होगा कि मुझे कुछ जानकारी दीजिए दिवाली और ईद के बारे में।
कि दिवाली और ईद जो फेस्टिवल है वो कैसा फेस्टिवल है, उसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें क्या क्या किया जाता है। तो उसके जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में ये लेटर जो आप सामने देख सकते हैं बच्चों, वो गौतम ने सतीश को भेजा है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ, सॉरी यहां से पढ़ेंगे हम। एज यू नो इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। जैसा कि आप जानते हैं जो इंडिया है वो त्योहारों की भूमि है, यानी भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उन सभी के अपने अपने त्योहार हैं। तो इस तरीके से भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए इंडिया को हम लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं, त्योहारों की भूमि। दिवाली इज वन ऑफ देम, उनमें से दिवाली एक है। जो इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं उनमें से एक दिवाली है। वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, हम दीपावली को कार्तिक महीने में मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल लॉर्ड राम्स रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर रावण। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो राम जी थे तो वो रावण से लड़ने श्रीलंका गए थे और रावण को हराकर सीता जी को घर वापस लेकर आए थे। तो इस खुशी में अयोध्या वासियों ने एक सेलिब्रेशन किया था, जिसे कि हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। उनकी याद में, राम जी की याद में दीपावली को हम सेलिब्रेशन के रूप में मनाते हैं। We got our houses whitewashed and decorated with earthen lamps and electric bulbs। तो हम अब सभी अपने हाउसेस को वाइट वॉश करते हैं, मतलब पेंट करते हैं। फिर उनको अर्थन लैंप्स मतलब होता है जो दिए होते हैं ना, जो दिए जो इसमें तेल डालकर हम बत्ती लगाकर जलाते हैं। तो दियों से और इलेक्ट्रिक बल्ब से हम अपने घरों को सजाते हैं। माई मदर प्रिपेयर्ड स्वीट्स, मेरी माँ जो है वो मिठाइयाँ बनाती हैं। इन द नाइट ऑफ अमावस्या, अमावस्या की रात्रि को। I celebrated the festival with my parents, grandparents and younger sister पूजा। और मैं इस त्योहार को अपने माता पिता, अपने दादा दादी और मेरी जो छोटी बहन है पूजा, उसके साथ सेलिब्रेट करता हूँ। ठीक है, यानी मनाता हूँ। Everyone put on new clothes, उस हम सभी नए नए कपड़े पहनते हैं दीपावली के दिन। We worshipped the goddess लक्ष्मी, और हम गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। Then sweets were distributed, और इसके बाद जो मिठाइयाँ बनी होती हैं उस सबको बांटते हैं। सभी लोग, चाहे वो पड़ोसी हो, घर हमारे रिश्ते नातेदार हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। We ate sweets and let off fireworks, हम मिठाइयाँ खाते हैं, उसके बाद फायरवर्क्स मीन्स पटाखे चलाते हैं। ठीक, उसमें पटाखे में फुंजड़ियाँ, पटाखे वगैरह, ये इत्यादि सभी चीज़ें आ जाती हैं। रियली इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमारे लिए। ठीक है। आई होप यू वुड हैव ऑल्सो एंजॉयड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड हैप्पीनेस, मैं आशा करता हूं आप भी इस त्योहार को इसी तरीके से मनाते होंगे और एंजॉय करते होंगे। अब बच्चों, जो गौतम हैं उन्होंने पहले दीपावली के बारे में जानकारी दी सतीश को, अब वो ईद के बारे में जानकारी दे रहे हैं सतीश को। तो देख लेते हैं ईद पर क्या क्या किया जाता है। ईद इज अनदर फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्रदरहुड, ईद एक दूसरा त्योहार है खुशियों का और भाईचारे का। ठीक, यहाँ पर हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशियां, और ब्रदरहुड मीन्स होता है भाईचारा।
My friend Anis told me that people observe fast and pray the Almighty during the month of Ramzan. जो गौतम का एक फ्रेंड है जिसका नाम है अनीस, वो ईद के बारे में बताता है कि ईद पर जो रमजान का मंथ होता है, रमजान का जो महीना होता है, उसमें वो फास्ट रखते हैं यानी व्रत रखते हैं और आलमेटी मतलब जो उनके जो ईश्वर हैं उनकी प्रे करते हैं, ठीक, इबादत करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में। एट द एंड ऑफ दिस पियर्स मंथ ईद इज सेलिब्रेटेड, और जब ये पवित्र महीने का एंड होता है यानी ये खत्म होता है पवित्र महीना जो रमजान के महीने को कहा गया है पियर्स मंथ, तब ईद सेलिब्रेट की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं बच्चों, दो छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये दो लोग हैं जो आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, और इनके सामने यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। People assemble in the ईदगाह and offer prayers to the Almighty. तो सभी लोग ईदगाह, ईदगाह एक ऐसी मस्जिद होती है जहां पर ईद की नमाज पढ़ी जाती है बच्चों, सभी लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और जो ईश्वर हैं उनकी इबादत करते हैं यानी उनकी प्रेयर करते हैं, सभी लोग वहां पर इकट्ठा होकर ईद के दिन। एवरीबडी पुट्स ऑन न्यू क्लॉथ्स, और सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक एंड हग वन एनदर, और सभी एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं और गले लगाते हैं। हग मीन्स होता है बच्चों गले लगाना, ठीक। स्पेशल सेवई एंड स्वीट्स आर सर्व टू गेस्ट एंड विजिटर्स, स्पेशल सेवई बनाई जाती हैं, ठीक, और मिठाई बनाई जाती हैं जो कि मेहमान आते हैं उनको सर्व किया जाता है, उन्हें दी जाती है, और विजिटर्स मतलब जो वहां देखने वाले आते हैं, दार्शनिक आते हैं, उनको वो सेवइयां ऑफर की जाती हैं, खिलाई जाती हैं, ठीक। नाउ द फेस्टिवल सीजन इज ओवर, लेकिन अब जो फेस्टिवल का मौसम है वो ओवर हो गया, मतलब खत्म हो गया, अब जितने भी फेस्टिवल्स होना थे वो सब हो चुके। हाँ, अवर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर अहेड, और हमारे जो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक पेपर हैं, एग्जाम हैं, वो आने वाले हैं, ठीक, क्योंकि नवंबर का महीना है बच्चों, उस टाइम पे हाफ ईयरली होते हैं बच्चों के, तो जो हाफ ईयरली हैं वो आने वाले हैं। आई कंक्लूड बिफोर आई कंक्लूड करने से पहले आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। आई हैव रिटन अ लेटर टू माई फ्रेंड जॉन, मैंने अपने दोस्त जॉन को एक लेटर लिखा था। अब एक इनका जो गौतम है, गौतम का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है जॉन, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों ये जॉन जो है वो क्रिश्चियन है, ठीक। तो इनका एक दोस्त मुस्लिम है, ठीक, अनीस जिसका नाम है, और खुद ये गौतम हिंदू है, और इनका एक दोस्त और है जॉन जो कि क्रिश्चियन है। तो इन्होंने एक लेटर और लिखा है किसके लिए, जॉन के लिए। टू जॉन टू टेल अस हाउ ही एंजॉयड क्रिसमस लास्ट ईयर, तो गौतम ने ये बताने के लिए जॉन को लेटर लिखा है कि उन्होंने क्रिसमस का जो त्योहार है कैसे एंजॉय किया था लास्ट ईयर, पिछली साल कैसे एंजॉय किया था। तो गौतम ये जानना चाहते हैं कि जो क्रिसमस जो क्रिश्चियनों का त्योहार है वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने सेलिब्रेशन की प्रथाएं बताएं जिससे कि बच्चों को उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट एंड लव टू लिटिल चिंकी। अब ये लास्ट में बोलते हैं कि मेरे तरफ से जो अंकल और आंट हैं उनके लिए प्रणाम व्यक्त करना, और मेरी तरफ से प्यार है जो छोटी बहन है चिंकी। ये किसकी छोटी बहन है बच्चों, सतीश की।
और यहाँ पर वो अपना नाम लिखता है, योर फ्रेंड गौतम राजौरिया, आपका प्रिय मित्र गौतम राजौरिया। ठीक, अब देख लेते हैं यहाँ, दिस इज हाउ ही रीड्स द लेटर। ठीक, ये सब था जो भी उसने लेटर पढ़ा। इसके बाद मदर, जो सतीश की माँ है, वो बोलती है दैट इज वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो उन्होंने दीपावली और ईद के बारे में जानकारी दी तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी सतीश के लिए, क्योंकि सतीश एक छोटा बच्चा था, उसे त्योहारों के बारे में पता नहीं था। ठीक है, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें त्योहारों के बारे में पता नहीं होता, तो ये सतीश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि गौतम ने दी थी। Whenever you write a letter to him, convey my love and blessing. तो सतीश की माँ बोलती हैं सतीश से, जब भी आप कभी गौतम को लेटर लिखें तो मेरी तरफ से उनको प्यार और आशीर्वाद, शुभकामनाएं व्यक्त करना, मतलब बोलना कि मेरी माँ की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार है और बहुत सारा आशीर्वाद है। फिर सतीश, माँ मे आई गो आउट टू प्ले नाउ। अब सतीश बोलता है, माँ क्या मैं अब खेलने के लिए जा सकता हूं? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मदर, वेट, माँ बोलती है थोड़ा रुको। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड दीज स्वीट्स फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए ये मिठाइयाँ भी बनाई हुई है। जैसा कि हमने बच्चों पहले इस चित्र में देखा था, इस चैप्टर के चित्र में देखा था कि माँ के हाथ में कुछ स्वीट्स भी थे, तो अब वो माँ बोल रही है पहले ये खा लीजिए, फिर उसके बाद आप चले जाना। फर्स्ट हैव देम एंड देन यू कैन गो, पहले इसे खा लें फिर इसके बाद आप जा सकते हैं। बट डोंट बी लेट, लेकिन लेट मत करना, देर मत करना, ऐसा ना हो कि खेलते खेलते इतने मगन हो जाओ कि तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चल पाए और तुम लेट हो जाओ। ठीक, क्योंकि अब हाफ ईयरली आने वाले बच्चों सतीश के। बट डोंट बी लेट एज योर एग्जाम्स आर अहेड, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर, मतलब एकाग्र होना पड़ेगा, सारे काम छोड़ना पड़ेंगे, और मतलब छोड़ने का मतलब ये है कि एक लिमिट में करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि बस खेलने में पूरा दिन निकाल रहे हैं, टीवी देखने में पूरा दिन निकाल रहे हैं, पूरा दिन मोबाइल ही देख रहे हैं, वो सारे कामों को थोड़ा सा कम, मतलब एक लिमिट में करना पड़ेगा और पढ़ाई पर ज्यादा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सतीश टेक्स द स्वीट्स एंड रसेस टू द प्लेग्राउंड, सतीश ने स्वीट्स ली, मतलब टेक्स मतलब खाई और प्लेग्राउंड की ओर भाग गया। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आई थिंक ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।